सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है फार्मिंग ज्ञान चैनल में। धान की फसल, बेहतर ग्रोथ, अच्छी पैदावार। तो आज आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, अंत तक वीडियो जरूर देखें। नर्सरी जब हम किसान भाइयों उखाड़ कर अपने खेत में रोपाई के लिए लाते हैं और रोपाई जब करते हैं तो पौधे जो होते हैं लगने के जब 3 दिन के या 4 दिन के बाद ही पौधे सेकेंडरी यानी दूसरी जड़ों का डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं और रूट की तरफ पौधा बढ़ता है। लगभग ये प्रक्रिया जो है 4 से 10 दिनों में पौधा अपनी टिलरिंग स्टेज में एंटर होता है। 10 दिनों के बाद यानी 2 हफ्तों के बाद ही। तभी ध्यान रखना है किसान भाइयों, रोपाई से लगभग 3 से 4 दिन तक अपने खेत को पानी से ज़्यादा भरना भी नहीं है और पानी को खेत में रखना भी है। यानी आपको पानी खेत में बनाकर रखना है। जो मिट्टी होगी वो मुलायम होनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट हैं? इससे बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। जो आपका पौधा होगा जड़ों का विकास अच्छे तरीके से करेगा। और जब मिट्टी मुलायम होगी और खेत के अंदर पानी सही स्तर पर होगा तो जो हार्बिसाइड जो हम प्रयोग करते हैं वो नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि जो खरपतवारों का जमाव कम होगा। यानी खरपतवार नहीं उगेंगे अगर पानी खेत में अच्छे से बना के रखते हैं। और ज़्यादा भी नहीं स्तर तक रखना है, यानी कि पौधों को डुबो के नहीं रखना है। जब पानी से ज़्यादा पौधे डूब भी जाते हैं तो क्या है, पौधा कमज़ोर हो जाता है। बीच बीच में जो है गैप फीलिंग हो जाती है, जैसे पौधे सूख जाते हैं। यानी 1.5 से 2 इंच तक पानी बनाकर रखें, इससे ज़्यादा नहीं। और शुरू में किसान भाइयों 3 से 4 दिनों में जो पौधे जल्दी जड़ों का विकास शुरू होता है तो शुरू में ही जड़ों की डेवलप के लिए पौधों को ज़रूरत पड़ती है फास्फोरस तत्व की। फास्फोरस तत्व जो है पोटास तत्व की और फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फास्फेट खाद से पूर्ति करते हैं, जो एसएसपी खाद बोला जाता है, सिंगल सुपर फास्फेट। इसके साथ में सेकेंडरी तत्व आपको मिल जाते हैं जैसे सल्फर व कैल्शियम। और पोटास खाद धान के पौधों को जड़ों को डेवलपमेंट होगी तभी अच्छे से तने में मजबूती देगी और पौधों में शाखाएं जो है ज़्यादा निकलेंगी, यानी फुटाव अच्छा होगा और पौधों के रोग व कीटों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। सभी दाने जो हैं चावल से अच्छे भरे मिलेंगे। आखिर में इसीलिए बहुत महत्व है पोटास खाद का। आपकी जब फसल बड़ी हो जाती, कुछ हवाएं चलती हैं तो फसल गिर भी जाती है, तो उस समय ये फसल गिरने भी नहीं देती है पोटास खाद। तो जो MOP आती है मार्केट में, ये MOP पोटास, ये 60% होती है इसके अंदर। लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इसका रोपाई के समय अगर डाल देते हैं तब भी रिजल्ट अच्छा मिलता है इसका। और अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन तत्व की। तो धान की फसल में यूरिया जो है ज़रूरत पड़ती है 90 से 100 किलोग्राम पूरे जीवन काल में। और यूरिया खाद की जो ज़मीनें हल्की हैं, थोड़ी मिट्टी हल्की है, तो वहाँ पे आपको किसान भाइयों 25% यूरिया बढ़ा सकते हैं। कुछ ज़मीनें वजन हैं, भारी हैं, वो अच्छी हैं। तो पहली यूरिया जो है रोपाई से हमारे किसान भाई 7 दिन के अंदर ज़रूर प्रयोग कर देनी चाहिए। या तो कुछ किसान हमारे रोपाई के समय यूरिया को डाल देते हैं थोड़ी मात्रा में। अगर आपने रोपाई के समय यूरिया नहीं डाली है तो 7 से 8 दिनों के अंदर यूरिया को डाल देना चाहिए। अब दूसरी यूरिया की बात जो आती है प्रयोग करने का, वो 20 या 21 दिन के बाद प्रयोग कर देनी चाहिए। ज़्यादा लंबे तक लेके ना जाएं। और जो कम समय में पकने वाली किस्में होती हैं उसमें लगभग 35 दिन तक आखिरी डोज यूरिया की प्रयोग कर देनी चाहिए। और जो लंबे समय वाली किस्में हैं धान की, तो उसमें जो है आखिरी यूरिया आपको 42, 43 यानी 45 से 50 दिन तक आपको यूरिया की डोज समाप्त कर देनी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपने किस वैरायटी को चयन करके रोपाई की है, वो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। कुछ किसान भाई जल्दी में यूरिया का प्रयोग कर देते हैं धान की फसल में, जिससे क्या है यूरिया 20 से 25 दिनों में ही ख़त्म कर देते हैं। ऐसा काम किसान भाइयों आप लोग बिल्कुल ना करें। हफ्ते बाद यूरिया का प्रयोग ना करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लगभग जब आप यूरिया का प्रयोग करते हैं, जब आप धान की फसल में, तो जो पौधे होते हैं वो 3 दिन के बाद ही उन पौधों को यूरिया यानी नाइट्रोजन तत्व मिलना शुरू होता है। अगर आप एक हफ्ते में ही यूरिया डालने लगते हैं तो आपकी वो जो डाली हुई यूरिया है वो किसी काम की नहीं होगी। पौधे उसको अच्छे से जज्ब नहीं कर पाएंगे और आपकी यूरिया व्यर्थ चली जाएगी नाइट्रोजन। तो इस बात को हमारे किसान भाइयों आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को छोटी सी जानकारी दिया है। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगले आने वाले वीडियो चैनल पर आप ज़रूर देखिएगा बेहतर धान की फसल के लिए। तो आज के लिए इतना था। अगली जानकारी के साथ बहुत जल्द इसी चैनल पर मिलेंगे। तब तक सभी किसान भाइयों को
जय हिंद, धन्यवाद, जय किसान।